पद्म पुराण के एक प्रसंग में भगवान शिव ने नारद से कहा, हे नारद सुनो, अब मैं तुलसी का महात्म्य बताता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत किए हुए पाप से छुटकारा पा जाता है। तुलसी का पत्ता, फूल, फल, मूल, शाखा, छाल, तना और मिट्टी आदि सभी पावन हैं। जिनका मृत शरीर तुलसी काष्ठ की आग से जलाया जाता है, वे विष्णुलोक में जाते हैं। मृत पुरुष यदि अगम्यागमन आदि महान पापों से ग्रस्त हो तो भी तुलसी काष्ठ की अग्नि से देह का दाह संस्कार होने पर वह शुद्ध हो जाता है। जो मृत पुरुष के संपूर्ण अंगों में तुलसी का काष्ठ देकर पश्चात उसका दाह संस्कार करता है, वह भी पाप से मुक्त हो जाता है। जिसकी मृत्यु के समय श्रीहरि का कीर्तन और स्मरण हो तथा तुलसी की लकड़ी से उसके शरीर का दाह किया जाए, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। यदि दाह संस्कार के समय अन्य लकड़ियों के भीतर एक भी तुलसी का काष्ठ हो तो करोड़ों पापों से युक्त होने पर भी मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। तुलसी की लकड़ी से मिश्रित होने पर सभी काष्ठ पवित्र हो जाते हैं। तुलसी काष्ठ की अग्नि से मृत मनुष्य का दाह होता देख विष्णु दूत ही आकर उसे वैकुंठ में ले जाते हैं। यमराज के दूत उसे नहीं ले जा सकते। वह करोड़ों जन्मों के पाप से मुक्त हो भगवान विष्णु को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ की अग्नि में जलाए जाते हैं, उन्हें विमान पर बैठकर वैकुंठ में जाते देख देवता उनके ऊपर पुष्पांजलि चढ़ाते हैं। ऐसे पुरुष को देखकर भगवान विष्णु और शिव संतुष्ट होते हैं तथा श्री जनार्दन उसके सामने जा हाथ पकड़कर उसे अपने धाम में ले जाते हैं। जिस अग्निशाला अथवा श्मशान भूमि में घी के साथ तुलसी काष्ठ की अग्नि प्रज्वलित होती है, वहां जाने से मनुष्यों का पातक भस्म हो जाता है। जो भगवान को तुलसी काष्ठ का धूप देता है, वह उसके फलस्वरूप 100 यज्ञानुष्ठान तथा 100 गोदान का पुण्य प्राप्त करता। जो तुलसी काष्ठ की आग से भगवान के लिए दीपक जलाता है, उसे 10 करोड़ दीपदान का पुण्य प्राप्त होता है। इस लोक में पृथ्वी पर उसके समान वैष्णव दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। जो भगवान श्री कृष्ण को तुलसी काष्ठ का चंदन अर्पण करता तथा उनके श्री विग्रह में उस चंदन को भक्तिपूर्वक लगाता है, वह सदा श्रीहरि के समीप रमण करता है। जो मनुष्य अपने अंग में तुलसी की कीचड़ लगाकर श्री विष्णु का पूजन करता है, उसे एक ही दिन में 100 दिनों के पूजन का पुण्य मिल जाता है। जो पितरों के पिंड में तुलसी दल मिलाकर दान करता है, उसके दिए हुए एक दिन के पिंड से पितरों को 100 वर्षों तक तृप्ति बनी रहती है। तुलसी की जड़ की मिट्टी के द्वारा विशेष रूप से स्नान करना चाहिए। इससे जब तक वह मिट्टी शरीर में लगी रहती है, तब तक स्नान करने वाले पुरुष को तीर्थ स्नान का फल मिलता है। जो तुलसी की नई मंजरी से भगवान की पूजा करता है, उसे नाना प्रकार के पुष्पों द्वारा किए हुए पूजन का फल प्राप्त होता है। जब तक सूर्य और चंद्रमा हैं, तब तक वह उसका पुण्य भोगता है। जिस घर में तुलसी वृक्ष का बगीचा है, उसके दर्शन और स्पर्श से भी ब्रह्महत्या आदि सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस घर, गांव अथवा वन में तुलसी का वृक्ष हो, वहां जगदीश्वर श्री विष्णु प्रसन्नचित्त होकर निवास करते हैं। उस घर में दरिद्रता नहीं रहती और बंधुओं से वियोग नहीं होता। जहां तुलसी विराजमान होती हैं, वहां दुख, भय और रोग नहीं हरते। यूं तो तुलसी सर्वत्र ही पवित्र होती हैं, किंतु पुण्य क्षेत्र में वे अधिक पावन मानी गई हैं। भगवान के समीप पृथ्वी तल पर तुलसी को लगाने से सदा विष्णुपद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तुलसी द्वारा भक्तिपूर्वक पूजित होने पर शांतिकारक भगवान श्रीहरि भयंकर उत्पातों, रोगों तथा अनेक दुर्निमित्तों का भी नाश कर डालते हैं। जहां तुलसी की सुगंध लेकर हवा चलती है, वहां की 10 दिशाएं और चारों प्रकार के जीव पवित्र हो जाते हैं। नारद, जहां तुलसी का समुदाय पड़ा हो, वहां किया हुआ पिंडदान आदि पितरों के लिए अक्षय होता है। तुलसी की जड़ में ब्रह्मा, मध्य भाग में भगवान जनार्दन तथा मंजरी में श्री रुद्रदेव का निवास है। इसी से वह पावन मानी गई है। सनातन धर्म से संबंधित इसी प्रकार की रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।